Good morning, 10th class. I am Nisha. Welcome to your class again. 10th class, जैसे कि आपको पता है हम आपका चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के कौन कौन से चैलेंज जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, कि हम पार्टीज़ को किस तरह रिफॉर्म कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है आपके पिछले लेक्चर से कुछ मिलता जुलता है। पीछे हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 4 चैलेंज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें पहला क्या चैलेंज था? पहला चैलेंज था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा था डायनेस्टिक सक्सेशन, और तीसरा था मनी एंड मसल पावर, एंड फोर्थ था मीनिंगफुल चॉइस। इन्हीं चीज़ों को हम कैसे आगे ख़त्म कर सकते हैं, वही हैं हमारे रिफॉर्म्स। ठीक है, तो चैलेंज हमें फेस करने पड़े, इसको हम कैसे, इन चैलेंज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, वही हम इस पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म्स में पढ़ेंगे। अब सभी जो है पार्टीज़ चाहती ही नहीं होती, ये सभी पार्टीज़ नहीं चाहती हैं कि उनको रिफॉर्म किया जाए। ये जो चैलेंज थे इनको अगर ख़त्म करना है तो हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफ़ॉर्म करने की, दोबारा उनमें चेंजेस लाने की। तो ये चैलेंज जो है सब लोग जो हैं इसके लिए विलिंग नहीं होते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, यही आगे हमने इसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है। अब सभी के सामने ये प्रॉब्लम जो है ये आती जाती है कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो लीडर्स जो हैं ये हमने खुद अपॉइंट किए गए होते हैं थ्रू वोटिंग। तो इसको अगर हमने अपने लीडर को, अगर वो सही डिसीज़न नहीं ले रहा है, हमने उसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? दोबारा इलेक्शंस हों, दोबारा हम एक नया लीडर जो है वो सेट करें पार्टी के लिए, और इसी तरह से चेंज होगा, तभी हमारी विश पूरी होगी। इसी तरह कुछ चैलेंज है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कि पहला हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ला सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। कैसे चेंजेस ला सकते हैं? अब जैसे आपको पता है हमारे एमएलएज होते हैं, एमपीज़ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बड़े बार अपनी पार्टीज़ जो हैं वो चेंज कर देते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा अमेंडमेंट आना चाहिए, आ गया है, जिसमें क्या है कि ये एमएलएज और एमपीज़ जो हैं ये अपनी पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी में अगर जाते हैं तो इनको क्या होगा, इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इन्होंने सीट जीती होगी वो इनके हाथों से चली जाएगी। ये अपनी सीट जो है वो लूज़ कर देंगे। तो अगर ये अगर इनके हाथों से सीट ही चलेगी तो ये नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में इनको हो सकता है सीट ना मिले। तो ये नया लॉ जो है ये गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें क्या था कि एमपीज़ और एमएलएज जो हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्होंने जिस एरिया में जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई सीट जीती होगी तो वो उनके हाथ से चली जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा एमपी या एमएलए, हमने जो लीडर जो है अपना सिलेक्ट किया है, वो अपनी मर्ज़ी से दूसरी पार्टी में नहीं जाने का डिसीज़न ले सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी जो इंसान है, कोई भी बंदा, जो भी कैंडिडेट जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसको एक एफिडेविट जो है वो देना पड़ेगा। उसमें लिखा होगा कि इसका जो है कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, और इसके साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी सारी डिटेल उनको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि इन्होंने जो इनके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये एफिडेविट उनको अब साइन कर कर देना पड़ेगा। एफिडेविट क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक ऑफिसर के साइन करके जो है वो सबमिट किया जाता है, और जिसमें लिखा जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो इसमें लिखी है वो गलत नहीं है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि हम इसके थ्रू भी हमें पता लग जाता है कि जो हमने कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किया है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसके पास क्या कोई ब्लैक मनी तो नहीं है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अपनी है, उसने गलती से गैर कानूनी काम तो नहीं करके ये प्रॉपर्टी कमाई है। तो ये भी एक नया रिफॉर्म लाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज में। रिफॉर्म ये आया कि जितनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया जिसके
अकॉर्डिंग हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। ये भी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि सभी लोग जो हैं इनकम टैक्स रिटर्न जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्या करेंगी, भरेंगी। ये सब लॉज जो बनाए थे ये पार्टी की सिक्योरिटी के लिए बनाए थे कि हाँ, इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक अच्छी टाइप की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारे सामने आएगी। उसमें क्रिमिनल्स नहीं होंगे, उनका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा, परमानेंट एमएलए और एमपी होंगे जो अपनी मर्ज़ी से पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकेंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी कंपलसरी कर दिया गया। फिर उसके बाद एक नया लॉ बना दिया गया जिसके अंडर ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये रजिस्टर मेंटेन करना जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था। पहले ऐसा होता था, कोई भी कैंडिडेट जो है किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता था और पार्टी को कोई पता नहीं होता था कि उनकी पार्टीज़ में कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो मतलब हैं, टोटल कितने पार्टी उसकी उस एक पार्टी में कितने बंदे हैं ये किसी को नहीं पता होता था। कोई भी उसका मतलब डॉक्यूमेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट्री तौर पर उनकी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, उनके बारे में किसी को भी रिटर्न नहीं पता होता था। अब नया लॉ बन गया कि जो बंदा पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसको पार्टी में रजिस्टर किया जाएगा। फिर पहले ऐसा होता था कि विमेन कैंडिडेट को, औरतों को इलेक्शंस लड़ने का हक नहीं होता था। तो इसके बाद पार्टीज़ में जब रिफॉर्म आए, पार्टीज़ में चेंज हुए, पार्टी की फॉर्मेशन में कोई चेंजेस आए तो देन उन्होंने डिसाइड किया कि 1/3 सीट्स जो हैं वो किसके लिए होंगी, वुमेन कैंडिडेट, औरतों के लिए रखी होंगी। एक अलग से उन्होंने कोटा जो है वो वुमेन्स के लिए डिसाइड कर दिया कि किसी भी पार्टी में 1/3 सीट्स जो हैं वो किसको दी जाएंगी, औरतों को भी दी जाएंगी। ये भी पार्टी में रिफॉर्म्स जब हुए तो नई एडिशन हुई उसके लिए, जिसके कारण औरतों को भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का हक जो है वो दिया गया। नेक्स्ट रिफॉर्म ये आया कि पहले लोग अपनी पार्टी में रिच और क्रिमिनल पीपल्स को इंक्लूड करते थे। रिच लोगों को तब इंक्लूड करते थे कि उनका पैसा ले सकें। तो यहाँ पर पैसे के लिए क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने पार्टीज़ को फंड देना इलेक्शंस के लिए वो शुरू कर दिया कि इलेक्शंस में उनकी हेल्प होगी थ्रू फंड्स। जो राज्य सरकार है वो उनको पेट्रोल, स्टेशनरी का खर्चा, फ़ोन के बिल्स जो हैं वो माफ़ करेगी और ये चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करेगी इलेक्शंस में। अब इस तरह की रिफॉर्म्स जो हैं, सजेशंस जो हैं ये दिए गए कि यहाँ के मतलब इस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये चेंजेस होनी चाहिए। बट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। पर लेकिन ये अगर हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, नए नए लॉज बनाने हैं तो उनको हमें मानना भी पड़ना था। और अगर हम ऐसा करते तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये लॉ को चीट नहीं कर पाती। तो इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी ये इस लॉ के लिए एग्री नहीं थी और कुछ जो थी वो इसको पसंद नहीं कर रही थी। यहाँ पर फिर आगे हमारे सामने 2 रास्ते आ जाते हैं जिस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं। एक रास्ता तो ये है कि पीपल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर में काम करें। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है पब्लिसिटी कर सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं, उसके थ्रू हो सकता है। ऑर्डिनरी जो आम जनता है वो क्या करे, प्रेशर ग्रुप्स बनाए, मूवमेंट्स बनाए, मीडिया जो है इसकी हेल्प ले सकता है। उससे पॉलिटिकल पार्टी को क्या होगी, सपोर्ट मिलेगी और उसमें चेंज जो नहीं चेंज कर रहे थे लोग उनको चेंज करने पड़ेंगे, पार्टी में रिफॉर्म होगी। एक तो ये कारण था जिससे पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म होगी और दूसरा कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये जो इम्प्रूव की गई कंडीशंस हैं, ऐसी पार्टी को ज्वाइन करें जिससे हमारी डेमोक्रेसी जो है उसकी क्वालिटी डिपेंड किस पे होगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन पे। अगर लोग मानेंगे ये रिफॉर्म्स और अपनी पार्टिसिपेशन देंगे उससे ही हमारी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक अच्छी कंडीशन में आएंगी। अगर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म लाने हैं, चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए हमें ही खुद आगे आना पड़ेगा। इस तरह से आपने देखा कि कई सारे रिफॉर्म्स जो हैं ये हमने गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं जिससे क्या होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में हमारे सामने आएंगी और जिसमें क्या होगा, लोगों को भी अच्छी सहूलियत जो है वो दी जाएगी। आई होप आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो चैलेंजेस आए हैं और उन चैलेंजेस को कैसे हमने ओवरकम करना है ये अच्छी तरह समझ आया होगा।
Thank you, students.